Assalamu alaikum dear student. Dear student, welcome to the class physics. Today we are going to start Cartesian coordinate system or rectangular coordinate system. Dear student, in previous lecture we discussed about what is vector. तो मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहता हूँ कि what is vector. Dear student, मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज है. जिस मकदार की हम पैमाइश कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. फिर फिजिकल क्वांटिटीज का टू टाइप्स है, एक है स्केलर क्वांटिटीज और नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटीज, और दूसरा जो है उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी और डायरेक्शनल क्वांटिटीज. सो वेक्टर्स those physical quantity which completely described by its magnitude as well as a direction is called vector quantities. For example, force, acceleration, displacement, velocity, etc. So dear student, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चीज है और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वो सिस्टम है अगर दो कंपोनेंट एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाते हैं तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, और मैंने ये दोनों लाइन इसी तरह ड्रा किया कि दोनों के दरमियान क्या एंगल बन गया, 90. इस लाइन और इस लाइन के दरमियान क्या एंगल है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं. और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम ऑरिजिन कहते हैं. तो इस सब सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर सिस्टम. सो लाइंस draw at right angle to each other is called Cartesian coordinate axis, and their intersection is called origin. So this system is called Cartesian coordinate system or rectangular कोऑर्डिनेट सिस्टम. डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है, इसमें टू लाइन है, टू लाइन ने अब एक दूसरे के साथ क्या एंगल बनाया, 90 एंगल बनाया. तो इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं. जब दो लाइंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो तो इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं. और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं. तो होल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर सिस्टम. फॉर एग्जांपल, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है. इस लाइन ने इस लाइन के साथ, लेट सपोज ये x, ये y डैश y, x डैश. इस लाइन ने इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाया, 90. इस लाइन ने इस एंगल के साथ क्या एंगल बनाया, 90. दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं. तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पूरे सिस्टम को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं. डियर स्टूडेंट, एक्सप्लेनेशन इसका क्या होगा, ये टू लाइंस है इन टू डायमेंशन.
two dimension are plane. It consists of two lines which are called x dash and y dash. डियर स्टूडेंट, ये जो x डैश है और y डैश है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एक ये लाइन ऑरिजिन से लेफ्ट साइड, ये ऑरिजिन है ना, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमें हमेशा x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है। जो वर्टिकल लाइन है ये हमेशा हम y डैश पे रिप्रेजेंट करता है। ये जो ऑरिजिन से लेफ्ट साइड है इसका x होगा नेगेटिव, x ऑरिजिन से राइट साइड इसका x है पॉजिटिव, ऑरिजिन से ऊपर जो है इसका y है पॉजिटिव, ऑरिजिन से जो नीचे है इसका क्या है, इसका जो y है वो नेगेटिव है। डियर स्टूडेंट, अगर मैं ये टू डायमेंशन है, टू डायमेंशन मीन प्लेन है, अगर मैं स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन या किसी वेक्टर का डायरेक्शन मालूम करना चाहता हूं तो फिर मैं थ्री डायमेंशन सिस्टम को इस्तेमाल करता हूं। थ्री डायमेंशन ऐसे है x y एंड z। थ्री डायमेंशन एक्चुअली बोर्ड में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये है ये जो z एक्सिस है ये इसी तरह है। इस लाइन ने इस लाइन के साथ 90 एंगल बनाया, इस लाइन ने इस लाइन के साथ 90 एंगल बनाया और इस लाइन ने इस लाइन के साथ 90 एंगल बनाया। इस लाइन ने इस लाइन के साथ 90 एंगल बनाया, इस लाइन ने इस लाइन के साथ 90 एंगल बनाया, इस लाइन ने इस लाइन के साथ 90 एंगल बनाया और इस लाइन ने इस लाइन के साथ 90 एंगल बनाया। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का प्लेन में पोजीशन मालूम करना चाहते हो, लेट सपोज ये हमारा पॉइंट है P और ये x और y इसका कंपोनेंट है, तो ये ऑरिजिन से कितना दूर है? एक r डिस्टेंस भी दूर है। तो हम अगर प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन मालूम करना चाहते हो तो इसके लिए हम ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करता है। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं स्पेस में मालूम करना चाहता हूं तो स्पेस के लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा? थ्री डायमेंशन ग्राफ ड्रा करना है। इसमें कितना एंगल बनेगा? इसमें बनेगा अल्फा एंड बीटा। अगर हम किसी प्लेन का डायरेक्शन मालूम करना चाहते हो तो जाहिर बात है डायरेक्शनल के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है? एंगल मालूम करना है। और यहां क्या होगा? यहां ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा और ये होगा गामा। तो थ्री डायमेंशन में हमें थ्री एंगल इस्तेमाल करना है, टू डायमेंशन में हमें टू एंगल इस्तेमाल करना है। डियर स्टूडेंट, ये जो अगला टॉपिक है ये है, अगला टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर। सो एडिशन ऑफ वेक्टर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज यू नो द स्केलर algebra is so different from the vector algebra. So in vector algebra we use purely trigonometric. And dear student, in vector हम वेक्टर ऐड भी कर सकते हैं, हम वेक्टर सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है, हम वेक्टर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम वेक्टर डिवाइड नहीं कर सकते। वेक्टर का डिवीजन अनडिफाइंड है। वी कांट डू वन वेक्टर divided on another vector. So addition of vector क्या है? Addition of vector. Dear student, ये जो वेक्टर है ये हमें कैसे ऐड करता है, हम कैसे सब्ट्रैक्ट करता है, हम कैसे मल्टीप्लाई करता है, इसके लिए जो तरीका है वो रियल नंबर या स्केलर क्वांटिटी से डिफरेंट है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए हम टू मेथड इस्तेमाल करता है। एक है ग्राफिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल
मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड। दूसरा जो है वो है एनालिटिकल मेथड। Dear student, in this lecture we only discuss graphical method or geometrical method, and the next lecture inshallah we will discuss analytical method. So dear student, ये जो graphical और geometrical method है ये actual क्या है, head to tail rules है, head to tail rules है। तो head to tail rules को हेड टू टेल रूल्स की वजह से या इसके जरिए से अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो हमको हेड टू टेल रूल्स के जितना भी पॉइंट्स है, जितना भी स्टेप्स है, हम उसको फॉलो करना है। तो हेड टू टेल रूल्स क्या है? हेड टू टेल रूल, सर लकई वाला, सर और लकई वाला रूल्स। लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर इसमें क्या है? सेलेक्ट अ सुटेबल स्केल। लेट्स सपोज अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में गिवन है कि 60 किलोमीटर, एक लड़का है 60 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया टुवर्ड ईस्ट या डिस्प्लेसमेंट कवर किया टुवर्ड ईस्ट, तो 60 किलोमीटर हम इतने छोटे बोर्ड पे जाहिर कर रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं। हम इसके लिए एक सुटेबल स्केल को क्या करना है? मुंतखब करना है। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सो 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हम इस पर्पस के लिए क्या करना है? सुटेबल स्केल को सेलेक्ट करना है। 2 नंबर जो है वो है sketch all the vectors according to the given the suitable scale। according to the suitable scale। 3 नंबर जो है join the tail of the second vector to the head of the first वेक्टर। टेंशन न लो, टेंशन नहीं लो, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों का कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर हो जाएंगे कि आप लोगों किसी और लोगों को भी पढ़ाओगे। चौथा नंबर जो है फॉर रिजल्टेंट ड्रा a line from the tail of the first vector to the head of the last vector। Put the arrow point away from the origin, point away from the origin। चौथा नंबर 5 जो है 5 the magnitude of resultant vector, so find
the length of the R of R mean resultant vector and convert to the given scale। 6 नंबर जो है डायरेक्शन ऑफ आर हम कैसे मालूम कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ आर we use tangent theta is equal to fy divided by f of x, या theta is equal to tangent inverse into fy divided by f of x। किसी भी वेक्टर का हम जो क्या है, अगर हम डायरेक्शन मालूम करना चाहते हो तो डायरेक्शन के लिए हम टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स fy डिवाइडेड बाय f of x है। अभी मैं एग्जांपल लिखता हूं और उस एग्जांपल पे मैं क्या करता हूं, ऑल पॉइंट्स को अप्लाई करना है, तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है। ये वेक्टर जो है, क्वेश्चन ऐसा है कि एक बंदा है, उसने 60 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया टुवर्ड ईस्ट। तो ये हमारे क्या है, मैं कहता हूं कि सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूं, सेलेक्ट सुटेबल स्केल। सो 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। दूसरा जो पॉइंट है, स्केच ऑल द वेक्टर अकॉर्डिंग टू द सुटेबल स्केल। दूसरा वेक्टर भी है, वो क्या है, वो दूसरे बंदे ने क्या किया, दूसरे बंदे ने टुवर्ड नॉर्थ एक डिस्टेंस कवर किया 40 किलोमीटर। तो लेट्स सपोज इसका डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो तीसरा जो है, ज्वाइन कर लो। एक वेक्टर है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, वो वेक्टर ए है। दूसरा वेक्टर है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, वो वेक्टर बी है। तो ज्वाइन कर लो। तो ज्वाइन करने से क्या होगा, ये है हमारे पास वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है मैंने यहां लिख दिया। यहां पर रिजल्टेंट draw a line per resultant vector, per resultant draw a line from the first from the tail of the first vector to the head of the last vector हो। इसमें कंडीशन ये है, जो क्या है, ऑरिजिन से इसका डायरेक्शन अवे होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, r होगा। r के मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या करना है, r इज इक्वल टू a प्लस बी। ये है r के मैग्नीट्यूड, ऐसा नहीं है। r का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट के बराबर है। r के जो क्या है, यहां थीटा होगा। इसने किसके साथ थीटा किया, बनाया, पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज की तरफ। ये पॉजिटिव एक्सिस है और एंटी क्लॉकवाइज की तरफ उसने जितना भी क्या बनाया, एंगल बनाया, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करता है। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर, बाय एडिशन ऑफ वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर। दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, कि हम एडिशन ऑफ वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो फिर हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
of a vector with respect to addition. Dear student, let's suppose हमारे पास एक वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है b. मैं a और b को ऐड करना चाहता हूं, तो a और b ये है b वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, सारी यार r दास. तो r में लिख सकता हूं r इज इक्वल टू a प्लस b. तो अभी मैं क्या करना चाहता हूं, पहला b लिखता हूं और बाद में क्या लिखता हूं, a लिखता हूं. तो पहला मैं क्या करता हूं, ये a ड्रा कर लो, b ड्रा कर लो b, और बाद में लास्ट में a ड्रा कर लो. तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी r के बराबर है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर, इसका रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर भी r के बराबर है, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या है, r के बराबर है. तो मैं ये a से भी लिख सकता हूं r इज इक्वल टू b प्लस a. तो ये दोनों कंपेयर कर लो, तो r r के बराबर होगा, तो a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a. तो डियर स्टूडेंट, इससे इस इक्वेशन के मुताबिक ये जो वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई करता है. कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई करता है बिकॉज a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a. दूसरा जो टॉपिक है, तीसरा, ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर्स. डियर स्टूडेंट, वेक्टर्स में डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. वेक्टर में डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बिकॉज if we want to find subtract one vector from the other vector, so first we will find the negative vector of that vector. After that we will add to the original vector. Let's suppose this is vector a. ये चीज conceptual है, give me attention. This is vector a and this is vector b. तो हमने मालूम किया कि a प्लस बी किस चीज के बराबर है, हमने मालूम किया. अभी मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं ये a से b वेक्टर को माइनस करना चाहता हूं, a माइनस b मैं लिखना चाहता हूं. तो a माइनस बी का मतलब ये है, पहले मैं इस b का नेगेटिव वेक्टर लेता हूं. तो b का नेगेटिव वेक्टर क्या है, जस्ट मैग्नीट्यूड में सेम हो लेकिन डायरेक्शन में क्या हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो. तो अभी मैं इस a माइनस बी, तो अभी मैं a प्लस बी लिखता हूं, क्योंकि इसका जो नेगेटिव वेक्टर है, इसका नेगेटिव वेक्टर किस चीज के बराबर है, b के बराबर है, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, वो r के बराबर है. तो अभी मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू a प्लस b. इस तरह लिख सकता हूं ना. जब आप कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो ये जो सब्ट्रैक्शन वाला वेक्टर है, इसका नेगेटिव वेक्टर फाइंड कर लो, और वो नेगेटिव वेक्टर क्या कर लो, उस वेक्टर से ऐड कर लो. तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट मिलेगा. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर और स्केलर. Dear student, we can also multiply a vector by a scalar or some numbers. Multiplication of a vector by some number or scalar. Let's suppose we have a vector a
if I multiplied this a by some scalar number, so हमारे पास आंसर क्या होगा, a होगा, n a होगा। डियर स्टूडेंट, इसमें टू केसेस है। अगर हमने वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इसके मैग्नीट्यूड में ओनली फर्क हो आ जाएगा। इफ वी मल्टीप्लाई a vector by some positive number, so only change will occur in its magnitude। लेट्स सपोज a बराबर है 2a, a बराबर है a इज इक्वल टू 5 न्यूटन। कितना? 5 न्यूटन। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इसमें कितना बराबर? 2a इज इक्वल टू 10 न्यूटन। 2a इज इक्वल टू 10 न्यूटन, या ऐसे मैं लिखता हूं, ये हमारे पास है 2 सेंटीमीटर। क्या है? 2 सेंटीमीटर। वेक्टर का नाम है a, तो मैं ये 2a में किसे लिख सकता हूं? ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा। अगर मैंने a को 2 से मल्टीप्लाई किया तो पहला a क्या था? 2 सेंटीमीटर, अभी a क्या है? 4 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज इफ वी मल्टीप्लाई a vector by a negative number, so the change will occur its magnitude as well as its direction। डियर स्टूडेंट, अगर हमने एक वेक्टर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आने वाला है। फॉर एग्जांपल a बराबर है 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। ये अगर मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 से मल्टीप्लाई होने का मतलब ये है कि इसका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो गया। अब ये क्या है? ये भी a वेक्टर है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है? मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? पहले इस तरफ था, अभी इसी तरफ है, बिल्कुल अपोजिट है। दूसरा एग्जांपल, a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। a इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लेट सपोज ये हमारे 8 सेंटीमीटर और वेक्टर a है। अगर मैं ये -2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये -16 होगा, तो इसके डबल होगा और क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा, -16 सेंटीमीटर। माइनस का जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्शन से पता चलता है कि ये पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव है। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किया था। एडिशन ऑफ वेक्टर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, subtraction of vector, multiplication of vector by some scalar or pair number। so I think ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। Do study, wish you best of luck।